हालांकि ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म बीते कई साल से रिलीज हो रही है और ज्यादातर ने बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई भी की है। 2015 में ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी, जिसने पहले ही दिन 27 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। 2016 में ईद पर आई फिल्म सुल्तान की पहले दिन की कमाई 36.5 करोड़ रुपए थी। 2017 में ट्यूबलाइट ने भी एक दिन में करीब 21 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही थी। बीते साल यानी 2018 में ईद के दिन रिलीज हुई रेस 3 ने पहले दिन 29 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या से क्राइम ब्रांच आज पर्दा उठा सकती है। क्राइम ब्रांच रोहित की पत्नी अपूर्वा समेत घर के नौकरों से पूछताछ कर रही है। रोहित की पत्नी अपूर्वा के कॉल डिटेल्स भी खंगाले गए हैं, जिससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। रोहित शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ही क्राइम ब्रांच लगातार उनके घर पर जांच कर रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आज एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मर्डर मिस्ट्री में बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बड़े मनी माइंडेड लोग हैं, बहुत जबरदस्त। ये पूरा परिवार जो है पूरा का इनकी जो माता हैं, उन्होंने, मैं इन बातों को अब बाद में खुलासा करूंगी, मुझे श्रद्धांजलि सभा हो जाने दीजिए। मैं आपको आद्योपांत बताऊंगी, सारी चीज लिख कर दूंगी। मैं तनाव रहता है दूसरी चीजों को लेके, अब साइड ट्रैक करना है इशू को, अब इशू को ध्यान हटाना है। तो सबसे आसान क्या है कि बस किसी के ऊपर, तो मैं पूछती हूँ अपूर्वा से, मैं पूछती हूँ कि क्या उसकी किसी पहले व्यक्ति से दोस्ती नहीं रही? मुझे मालूम है कि दोस्ती रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रैली के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी मंच पर रो पड़े, जिसके बाद लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। इमरान प्रतापगढ़ी लोगों के बीच वोट की अपील करने पहुंचे थे, जहां वो चुनाव में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की बात कहते हुए रो पड़े। इस दौरान मंच पर मौजूद उनका एक समर्थक जोर जोर से उनके लिए जान देने की बात कहता रहा। इमरान प्रतापगढ़ी मंच पर काफी देर तक रोते रहे और उनके साथ उनका एक समर्थक रोता हुआ दिखाई दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने जनता के हक की लड़ाई लड़ने का दावा किया। सांसदी का टैग लगवाना मेरा मकसद नहीं है, मुझे आपके लिए आवाज उठानी है। मंच से बोलने के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी कई बार सुबकते नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। तो वहीं इमरान प्रतापगढ़ी लगातार लोगों से वोट देने की भावुक अपील करते रहे। गुजारिश करता हूँ, मेरे इन आंसुओं की लाज रखना, ये आंसू छूटे नहीं है। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर हमला बोला। कारीगरों पर पहले नोटबंदी करके उनकी कमर तोड़ी गई, जब उससे काम नहीं बना तो जीएसटी लगा के तुम्हारा कारोबार बर्बाद कर दिया गया। यही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रियंका गांधी की ससुराल होने का हवाला देकर मुरादाबाद का सबसे ज्यादा विकास करने का दावा किया। मुरादाबाद वालों का हक ज्यादा बनता है, क्योंकि मुरादाबाद में बहन प्रियंका दीदी की ससुराल है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यूपी के गोंडा में एक जनसभा के दौरान योगी सरकार में मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बीएसपी नेता मायावती पर अभद्र टिप्पणी की। अनुपमा जायसवाल ने एक फिल्म का जिक्र करते हुए काशीराम और मायावती के रिश्ते पर विवादास्पद बयान दिया। यही नहीं, मंत्री अनुपमा जायसवाल ने विपक्ष की तुलना जानवरों के झुंड से कर दी। बीबी और गुलाम, तो एक साहब से काशीराम जी तो वो सर्ववादी हो गए, एक बीवी मायावती और बाकी के बाकी सारे मंत्री विधायक सब गुलाम, सब नीचे बैठ जाओ। ब्रिटेन में पर्यावरण बचाने की मुहिम में जुटे लोगों का विरोध प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 750 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें पुलिस ने कानून तोड़ने और सड़कों पर जाम लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि इसके बाद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ और वो सड़कों पर ही बिस्तर बिछाकर लेट गए। This is absolutely the right thing to do to get everybody to wake up. सरकार से जलवायु परिवर्तन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी एक्सटिंक्शन रेबेलियन नाम के एक आंदोलन का हिस्सा हैं, जिसके तहत वो लंदन में 29 अप्रैल तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। मुरादाबाद में सिद्धू का पीएम मोदी पर हमला। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी के लिए वोट मांगने के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर हमला किया। राजस्थान के गंगापुर में 3 साथियों की जान बचाने में शहीद हुए झारखंड के लाल अनुराग शुक्ला को रांची एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के सुपौल में तीसरे चरण के मतदान से पहले अर्धसैनिक बल ने जिले में मार्च किया।
राजस्थान के अलवर में बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बेंगलुरु की बेलंदूर झील में प्रदूषण की वजह से फिर से जहरीले झाग उठने लगे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। झारखंड के रांची में सीएम रघुवर दास ने रोड शो किया और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूपी के इटावा में एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन ने लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। बिहार के वैशाली जिले में कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल आग लगने पर बर्बाद हो गई। बिहार के बेतिया में आग लगने पर 10 से ज्यादा घर जल गए, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका है। यूपी के मुरादाबाद में 2 तेंदुओं से हड़कंप मच गया, जिन्हें गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। पटना में पुलिस पर पीटने का आरोप लगाते हुए गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या करने का आरोप लगा है। एक महिला और उसके 3 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात अंजाम देने के बाद अपने साले को फोन कर बताया कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। वारदात के बाद से आरोपी कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बेंगलुरु में जॉब करता था। बताया जा रहा है कि जॉब छूट जाने के बाद से वो काफी परेशान चल रहा था। गाजियाबाद पुलिस आरोपी सुमित कुमार की तलाश में जुटी है। बोलता है कि 3 बजे वो यहाँ से गया है। हमारा तो खुद नहीं, क्योंकि वीडियो डाला है उसने, खुद कबूल करके वीडियो डाला है उन्होंने, और अंदर से लॉक, वो बाहर से लॉक करके गया है और आपस में झगड़ा भी हुआ है। पति ने अपने परिवार के सामने ये कन्फेशन किया था कि वो कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और संभवतः आर्थिक तंगी के कारण उसने ये कदम उठाया और उसने खुद भी सुसाइड करने की बात कही है। हम उसको भी चेक करने के लिए अभी हमारी टीमें निकल गई हैं, वो पता लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के एक जवान ने ट्रेन के नीचे आने से एक बुजुर्ग को बचा लिया। बताया गया कि सुनने में कमजोर ये बुजुर्ग रेलवे ट्रैक के किनारे प्लेटफॉर्म पर बैठा था। इसी बीच उस रेलवे ट्रैक पर जम्बूवती हावड़ा एक्सप्रेस आ गई, लेकिन 70 साल का बुजुर्ग ना तो ट्रेन की आवाज सुन पाया और ना ही ट्रेन को अपनी तरफ आता देख पाया। इस दौरान जीआरपी के बहादुर जवान अभिषेक पांडे वहां अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जिन्होंने ट्रेन को बुजुर्ग की तरफ बढ़ता देख तेजी से दौड़ लगाई और कुछ ही सेकंड में उन्हें घसीटकर पीछे खींच लिया। इस दौरान दूसरी तरफ से एक और आदमी बुजुर्ग की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक जीआरपी जवान ने बुजुर्ग को पीछे घसीट लिया था। वहीं जीआरपी जवान की इस बहादुरी की अधिकारियों ने तारीफ की। जवान अभिषेक पांडे के काम से खुश अधिकारियों ने उन्हें इनाम देने का भी दावा किया। कुछ सेकंड का बस टाइम उनके पास था, दौड़ करके उस व्यक्ति की जान बचाई है। हाँ, अधिकारियों के संज्ञान में ये बात है और उन लोग इनको पुरस्कृत करेंगे। बुजुर्ग की जान बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे येलो वेस्ट के प्रदर्शनकारी एक बार फिर पेरिस की सड़कों पर जुटे और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पूरी सड़क को घेर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए पास के ही एक स्टोर में छिप गए, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर बाहर ले गई। इसी बीच येलो वेस्ट के कुछ प्रदर्शनकारियों को चोट लग गई, जिसके बाद उनके साथी मदद के लिए दौड़े। फ्रांस में तेल की कीमतों पर टैक्स लगाने के विरोध में शुरू हुआ येलो वेस्ट आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। अपनी कई मांगों के साथ येलो वेस्ट के प्रदर्शनकारी देश में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने पेरिस में जमकर बवाल किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद एक प्रदर्शनकारी को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगा। इसी बीच कई पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं पेरिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कॉक ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बनेंगी। क्रिस्टीना कॉक फरवरी 2020 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगी और वहां कुल 328 दिन बताएंगी। क्रिस्टीना 14 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। उनका मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए डेटा जमा करना है, जिसकी वजह से उनके मिशन को नासा ने अगले साल फरवरी तक बढ़ा दिया है। अब तक ISS में सबसे लंबा वक्त अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने बताया है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 340 दिन रहे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ उसके घर में घुसकर और कार्यकर्ता की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की। उसे मारा पीटा और धमकाया गया, साथ ही घर में जमकर तोड़फोड़ भी की। जिसकी खबर मिलते ही आसनसोल के मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और फिर सैकड़ों लोगों के साथ थाने का घेराव करने निकल पड़े। हम लोग साथ में रहो, उसी जगह पे रहो, एक टेंट बना लो। बीजेपी का आरोप है कि जब वो थाने का घेराव करने जा रहे थे तो पुलिस ने जानबूझकर पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी ताकि लोगों के विरोध का अंधेरे में पता न चल सके। Entire lights of street lights, everything has been switched off. थाने पहुंचते ही बाबुल सुप्रियो और उनके साथ लोगों ने पुलिस को घेर लिया। इस दौरान कई महिलाएं भी उनके साथ थीं। और पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए वो लोग हंगामा करने लगे। वहीं बाबुल सुप्रियो भी काफी गुस्से में थे और उन्होंने आरोपी पुलिस वालों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस लेडीज से सवाल करता ना कि तेरा आदमी कहाँ है और उस पर हाथ क्यों छोड़ा। जिसके बाद बाबुल सुप्रियो थाने में ही लोगों से आरोपी पुलिस वालों की पहचान कराने लगे। इस दौरान महिलाएं थाने में ही बैठ गयीं। वहीं बाबुल सुप्रियो ने इसके लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। इस तरीके का दहशतगर्दी एक महिला मुख्यमंत्री इस राज्य का है कहते हुए भी घिन आती है। बाबुल सुप्रियो इस पूरी घटना की शिकायत चुनाव आयोग से करने की तैयारी में है। भोपाल में IPL सट्टेबाजी का पर्दाफाश। भोपाल में पुलिस ने IPL में सट्टेबाजी का पर्दाफाश कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 1 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। बिहार के सोनपुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सुरेश उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया। बिहार के शिवहर में पुलिस ने खुद के अपहरण की साजिश रचने वाले एक शिक्षक को पकड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवक पर चाकू से हमला करने के आरोप में 4 लड़कों को पकड़ लिया गया। झारखंड के गुमला में आकाशीय बिजली गिरने पर दादा पोती की मौत हो गई। बाबा रामदेव देश विरोधी गतिविधियों से अपने स्तर पर निपटने के लिए सोशल मीडिया पर एक टीम बनाने जा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में SP नेता ने अपने भाई की शादी के लिए छपे कार्ड में गठबंधन को वोट करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा और 2 नौकरों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।